वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा 2008 से 2019 ये 12 साल के क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं बेटे। हरियाणा बोर्ड HBSC बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर बेटा। न्यूमेरिकल हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने पढ़े हैं बेटा। तो हमने बेटे हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चनों में क्या पाया बेटा, क्वेश्चन पेपर में बेटा, कि बार बार रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी गई है, रेट लॉ की डेफिनेशन पूछी गई है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, कैटलिस्ट की डेफिनेशन, हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन और डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिराइव हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा 2008 से 2020 क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम CBSE। देखो कोई भी बोर्ड हो बेटा, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। से हम हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो CBSE बोर्ड के क्वेश्चन देखने चाहिए बेटा, और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हरियाणा बोर्ड के भी क्वेश्चन देखने चाहिए बेटा। उससे क्या होता है बेटे, हमारा कंसेप्ट मजबूत होता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक सीधा कोई भी एक कंसेप्ट है बेटा, उस पर क्वेश्चन कई टाइप से बन सकते हैं बेटा। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही एग्जाम में हमें दिक्कतें नहीं आएगी बेटा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर को, उतना ही बेटे हमारे लिए अच्छा रहेगा बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, एक तो क्वेश्चन ये आया है बेटा, लिस्ट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, खाली फैक्टर की लिस्ट बनानी है, नाम लिखने हैं बेटा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा सा ध्यान दे, प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट गैसियस है बेटा तो वहाँ हम प्रेशर का जिक्र करेंगे बेटा। नंबर 2 बेटा टेम्परेचर बेटा, नंबर 2 है बेटा टेम्परेचर, और नंबर 3 है कैटलिस्ट। तो CBSE बोर्ड में तो 3 ही फैक्टर हैं बेटा। इसके अलावा हम बात करें बेटा तो हमारे फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, पोरोसिटी ऑफ रिएक्टेंट भी होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी होता है बेटा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डार्क में नहीं होती, सनलाइट में होती हैं, उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेटा। अब यही क्वेश्चन मान लो बेटा ज़्यादा डिटेल में आता है तो कंसंट्रेशन में फिर हम रेट ला, उसका मैथमेटिकल रिलेशन, सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। टेम्परेचर की बात आती है तो हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में लिख सकते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताएंगे बेटा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोस्ट ऑफ रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, और 10 डिग्री एकदम बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो लगभग डबल हो जाती है, रेट कांस्टेंट भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी। ऐसे कैटलिस्ट का बेटा डायग्राम बना के दिखा देंगे, कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके बेटा। कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो कितना लिखना है वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा बेटा। फिर है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर ईच। एक एक एग्जाम्पल देना है बेटा। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कोई भी आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हो। R = K, H2 है वो पावर 1 है, I2 है वो पावर 1 है बेटा। तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऐसे ही बेटे R = तो इसमें ऑर्डर 2 हो गया बेटा, 2 बेटा, कि H2 पावर 0 है और Cl2 पावर 0 है बेटा। इसका ऑर्डर 0 हो जाएगा बेटा।
ऑर्डर 0 बेटा। और कई बार ये भी ध्यान नहीं है तो सीधा लिख दो बेटे आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है और आर बराबर है कि आर की पावर आपसे इसको 0 मान लो, चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, चाहे 4 लिख दो बेटा, जनरल एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है बेटा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी एक एग्जाम्पल बेटा। तो मोलिकुलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम साइंस और मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट रिएक्ट एंड कोलाइड सिमुलटेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसकी मोलिकुलरिटी 2, इसकी मोलिकुलरिटी भी 2 है लेकिन ऑर्डर 0 है बेटा। कि मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं होती बेटा, कभी 3 से ज़्यादा नहीं होती, कभी 1 से कम नहीं होती, कभी फ्रैक्शन नहीं होती, कभी 0 नहीं होती। फिर है बेटा डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट और एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट या नीडेड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट बेटा। डायग्राम बना के दिखा देंगे बेटे। एलिमेंट्री स्टेप, ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री स्टेप बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद टाइम बेटे इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आता है तो इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द रेट लॉ? रेट लॉ, अब रेट लॉ की 2 डेफिनेशन बताई थी। ठीक, तो क्या? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डेफिनेशन नहीं देनी बेटे। इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant in a balanced chemical equation। ये देनी है बेटे। और दिखाना चाहो तो बेटे AA प्लस BB टू फॉर्म AB जैसे बेटा ऐसे। वो डिपेंड करता है बेटा कितने मार्क्स का है बेटा। तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं बेटा कि AA बेटा रेट लॉ में, BB और प्रोडक्ट कुछ भी बन गया बेटा, P दिखा दिया बेटा। तो R बराबर है K बेटा, A की पावर A नहीं आएगी, X आएगी बेटे। जहाँ X है वो A के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। और यहाँ स्मॉल b नहीं आएगा, Y आएगी बेटे। ऑर्डर X प्लस Y हो जाएगा, वेयर X एंड Y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A एंड B बेटा। फिर इसी क्वेश्चन में है बेटे आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर गिवन। तो एक तो यूनिट रेट कांस्टेंट की रखी है लीटर पर मोल पर सेकंड, और एक दे रखी है बेटा, नहीं लीटर पर मोल बेटे, सॉरी बेटा, पर लीटर मोल पर सेकंड बेटा। और दूसरी है बेटा लीटर पर मोल पर सेकंड। ओके बेटा। तो ये तो किसका है बेटा? जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर बेटा। और ये बेटे सेकंड ऑर्डर बेटा, ये सेकंड ऑर्डर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इससे, हमें पता है बेटा, क्योंकि हमें क्या पता है के बराबर है बेटा 1 टाइम, या टाइम इनवर्स कह दो, सेकंड इनवर्स कह दो बेटा, और कंसंट्रेशन पावर बेटा 1 - n, इससे पता लग जाएगा बेटा। n जहाँ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जगह 0 लिख दोगे, जीरो ऑर्डर की यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, और n की जगह 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी रेट कांस्टेंट की बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी बेटा। फिर है बेटा फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो वेरिएशन इन कंसंट्रेशन आर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इज गिवन बेटा। तो देखो बेटा, तो यहाँ ये दे रखा है बेटा, ये तो T है बेटा और ये कंसंट्रेशन R है। तो हमें पता है बेटा कि K बराबर है R0 माइनस R बेटा अपॉन T, और बेटा T इज इक्वल टू R0 माइनस R बेटे अपॉन K। तो इससे बेटे क्या पता लगता है भी T R0 के तो डायरेक्टली है बेटा और R के इन्वर्सली है बेटा। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है बेटा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि प्रेडिक्ट मैंने पता लगाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर तो क्या है बेटा? जीरो है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ रिएक्शन ऑफ करो बेटा? तो स्लोप आ जाएगा -k बेटा। तो स्लोप -k आ जाएगा बेटा, और जीरो ऑर्डर के लिए है बेटा ये।
फिर एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फॉर ए रिएक्शन 2NH3 प्लेटिनम की प्रेजेंस में N2+3H2 बन गया, रेट के दिया हुआ है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये अपनी बुक में एग्जाम्पल है बेटा 2NH3 प्लेटिनम। और ये भी बताया था बेटा बुक में प्लेटिनम है लेकिन टंगस्टन भी हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है बेटा। तो N2+3H2 बन गए, तो रेट दे रखा है इन्होंने बेटा बराबर के बेटा, मतलब और कुछ नहीं दिया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि राइट द ऑर्डर बताना है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर तो बेटे 0 है क्योंकि जब ये NH3 नहीं दिए, जिसका मतलब क्या है बेटा, जैसे अपन ऐसे लिखें बेटा R बराबर है के बेटे NH3 के, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 यूनिटी होती है बेटा। अपन लोग 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो R = के ही आएगा बेटा इंटू 1, ये बाई वाले बच्चों के लिए बेटा, और आज R = के सब के लिए है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 0 ऑर्डर है बेटा। मोलिकुलरिटी तो 2 होगी बेटा क्योंकि मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं होती बेटा। फिर है बेटा राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, वही बता दिया बेटे हमने। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। कैटलिस्ट ऐड करेंगे ना बेटे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, डायग्राम के द्वारा बता देंगे। ज़्यादा मार्क्स का है तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा 0, डेल्टा G 0 होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता बेटा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज नहीं करता बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन का मतलब है रेट ला बेटा, तो रेट एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ए मोलर concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient of reactant in a balanced chemical equation। और AABB दोबारा दिखा देंगे बेटा। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, स्मॉल के से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। तो ये किसके बराबर है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है जब कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट एक होती है बेटा। इट इज आल्सो कॉल्ड रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, सो ऑन बेटा। ठीक है बेटा। फिर है बेटे राइट द स्लोप लिखना है बेटा, वैल्यू ऑब्टेन इन द प्लॉट ऑफ ln r वर्सेज टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होगा -k बेटा, 0 ऑर्डर के लिए भी क्या होगा स्लोप -k बेटा। ठीक है बेटा। फिर दोबारा आ गया बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करो बेटा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ZAB से लिखते हैं। अब ज़्यादा मार्क्स का आ जाए बेटा इक्वेशन दिखा दो भाई। तो रेट बराबर है PZAB e⁻ बेटा। तो ZAB क्या है बेटे, जहाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B बेटा। ठीक है। P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या स्टीरिक फैक्टर है। इट रिप्रेजेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन, इट अकाउंट्स प्रॉपर ओरिएंटेशन। और हम डायग्राम वगैरह भी दिखा सकते हैं बेटा। E एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर है, e⁻ क्या है बोल्ट्जमैन फैक्टर है बेटा। इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ ए मोलिक्यूल, यानी रिएक्टेंट मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी आइदर इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। दिस इज बेटा। तो जब CBSE बोर्ड के हमने 2008 से 2020 के बीच में क्वेश्चन आंसर देखे बेटे, तो हमने क्या पाया बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कैटलिस्ट, और ये सारी बातें बेटा हरियाणा बोर्ड में भी आई हुई थी बेटा। लेकिन यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा बेटा कि जैसे हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन या इंटीग्रेटेड रेट ला का डेरिवेशन नहीं देखा, वहाँ दे रखे हैं बेटा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि भाई यहाँ डेरिवेशन नहीं आएंगे या वहाँ आएंगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वो टीचर पर डिपेंड करता है बेटा कि किस टाइप के क्वेश्चन देता है, लेकिन आएंगे वही जो अपनी बुक में है बेटा, जो हमने आपको करवाए हैं बेटा। उससे ऊपर बेटे राम का नाम है, ये मान के चलना है बेटा। ठीक है। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।